अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय का, जिसे आप मंजरी के नाम से जानते हैं, वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और ये कोड है सीआर कोड, जो है दोस्तों काफ़ी बार कमेंट आया मेरे को कि सर सीआर कोड का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा मेरे स्कूल में आ जाता है, इसलिए आप सीआर कोड का ही पेपर डालें। तो ये सीआर कोड का मैं लाया हूं, तो आप इसे ध्यान से देखना। और अब आप हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। जैसे आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हो और आपको विज्ञान का, गणित का भी पेपर देखना है, मॉडल पेपर जो आपके स्कूल में होने वाला है, आप सिंपलेस्ट चैनल पे जाके मॉडल पेपर में क्लिक करके कक्षा 7 चूज कर लीजिएगा। वहां पे आपको सभी विषय के 5-5 मॉडल पेपर डाले गए हैं, और 5 में से अगर 5 देख लेते हो तो एक ना एक मॉडल पेपर आपका पूरा का पूरा, ऐसे पूरा का पूरा पेपर आपके स्कूल में आ जाएगा, क्योंकि सारे बाजार के पेपर होते हैं और आपके प्रधानाचार्य भी बाजार से पेपर लेकर आते हैं। तो 5 में से कोई ना कोई पेपर आप में आ जाएगा 100%, इसलिए आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, पहले ये वीडियो देख लीजिए हिंदी का। ठीक है, आइए आपको पूरा हल दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, पहला यहां पे क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों माना है? तो इसका उत्तर मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, महात्मा ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों माना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उत्तर आप देख लीजिए कि महात्मा ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को माना है, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और मालवीय जी इस धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो आप यहां पर उत्तर देख सकते हो कि सूखी धरती में पानी लौटने से राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई, भूजल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे, और जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे वे वापस आ गए और अपने खेतों में खेती करने लगे। इतना सारा परिवर्तन आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बालक गोपाल प्रसाद की समस्याओं को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुआ है। उत्तर आप देख सकते हैं, सभी श्रोता प्रशंसा और आश्चर्य से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोदी में उठा लिया और जनता ने उनके कवि होने की घोषणा कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला? तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर, वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है, क्यों? ऐसा आपको बताना है। इसका उत्तर आपको दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख लीजिए, उत्तर है, लेखक कहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई को बड़ा रस लेकर उद्घाटित करते हैं, जो बहुत बुरी बात है, किंतु दूसरे की अच्छाई को उतना ही रस लेकर प्रकट करने में संकोच करना तो और भी बुरी बात है। हमारे आसपास असंख्य घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें यदि उजागर किया जाए तो लोगों के दिल में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जाग सकती है। अतः अच्छाई को प्रकट करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कर्तव्य फलन पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। आइए दिखाता हूँ। ये है कर्तव्य पालन पाठ, और इसका पाठ का सारांश आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ूंगा बहुत टाइम हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा ध्यान से, और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। आइए दिखाता हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाला गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप लोग अपने किताब से देख लेना। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। कब तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर इसका उत्तर दे सकते हैं, कवि कहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, लेकिन वह फिर भी किसी से दया नहीं चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे, लघुता ना अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, ये आपको बताना है। तो ध्यान से ये देख सकते हो, लघुता वाला है पूरा का पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रसंग, व्याख्या सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गा है, कुछ भी करो कर्तव्य पद से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। आइए आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं पंक्तियां, कर्तव्य पद के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प क्या है। ये पूरा का पूरा ये जो भाव है वही है, कुछ भी करो कर्तव्य पद से किंतु भागूंगा नहीं। ये पूरा का पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और यही का यही पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की गई कविता की 8 लाइनें लिखिए। तो आपके किताब में बहुत सारी कविता हैं, ये तो आप लिख ही लेंगे। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागरः नामक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। ओके, तो आइए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारी है बाल भारती, जहाँ से हम आपको पूरी चीज़ दिखाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये पाठ है। इसका यहाँ पर अंश में आपको कुछ दिखा देता हूँ। आप इसका सारांश जो है अपनी किताब में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको उस ऊपर ही मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर है, सह डॉट डॉट विद्याधनम अकरोत, तो यहाँ पर लिखा जाएगा महात्मा श्रमेण। ठीक है, ख है, कामः क्रोधा लोभा च त्रिविधम डॉट डॉट द्वारम अस्ति, तो नरकाय द्वारम अस्ति। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको है, सृष्ट जना यथा आचरति तथैव इतरः जना आचरति। ठीक है, सर्वे डॉट डॉट पठन्तु संस्कृतम पठन्तु। ठीक है, अगला 8वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। विधवा विवाह प्रवर्तनीय जनांदोलन केन कृतम, किसने किया, तो विद्यासागरा। अगला है, कस्य निग्रह सुदुष्करः, तो मनः निग्रह सुदुष्करः। ठीक है, या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है। वर यात्रा कुत्र गच्छति, तो मेरठ। मातु आज्ञा ध्रुवः किम करोत्, क्या किया है, तो वनम गच्छत, वन चला गया। अगला है, निम्नलिखित पदों में विभक्ति व वचन बताइए। तो सेवायाम, सेवायाम में आपको क्या करना है, विभक्ति बताना है। ठीक है, तो जैसे बालकाम होता है, ठीक है, तो जैसे बाल का नाम षष्ठी होता है, तो यहाँ पर भी ये षष्ठी है। ठीक है, सेवायाम में षष्ठी है। भ्रातु, भ्रातु ये नहीं पता, जगदीशस्य, तो जैसे दोस्तों बालकस्य होता है, बालकस्य बालकयो बाल का नाम, तो जगदीशस में भी जगदीशस जगदीशयो जगदीशा नाम, तो यहाँ पर जगदीशस में क्या है, षष्ठी है। ठीक है, और वचन कौन सा है, तो बालकस्य बालकयो बाल का नाम, तो क्या है, ये एक वचन है, और सेवायाम बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद है, मदर टेरेसा अथवा मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। चलिए आइए आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मदर टेरेसा पाठ का है सारांश, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, आराम से ले लीजिए। सबसे सरल आपको प्रश्न का उत्तर जो है श्री गणेश अकेडमी चैनल पे ही मिलता है, और यूट्यूब में और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको एक एक विषय का 5 मॉडल पेपर देता हो, प्लस में गारंटी के साथ कि 5 में से 1 मॉडल पेपर पूरा का पूरा आपके स्कूल में आ जाएगा। अगर आप 5 देख लेते हो तो एक ना एक आपके स्कूल में आ जाएगा, और आपको पूरा का पूरा 100% नंबर आप ला सकते हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। यार देखो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पेपर खरीद के लाना पड़ता है, दूर से फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है उत्तर, हल आपको देता हूं, तो यार मतलब सर दर्द करने लगता है। और हम लोग चैनल पे कम से कम 3 से 4 लोग मिलकर काम करते हैं, फिर भी आपको पता है लगातार 20-20 वीडियो एक दिन में चैनल पे डालना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि सर मेरा एग्जाम आ ही गया है, बस आप डाल दीजिए, तो हम आपका एग्जाम ना छूट जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, इसके लिए हम एक दिन में 20-20 वीडियो अपलोड करते हैं। सोचो प्लीज़, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और व्यूज आएगा तो दोस्तों बिल्कुल हमारा भी थोड़ा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा रहेगा, और हम आपके लिए काम करते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, कारक की परिभाषा एवं भेद लिखिए। चलिए ये आपको बताते हैं कारक क्या होते हैं और इसके भेद कितने हैं। तो यहाँ पर कारक देख सकते हो, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पता चल गया कारक क्या होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो अन्य वाक्य होते हैं उनके साथ संबंध को बनाते हैं। ठीक है, जैसे से हो गया, के हो गया, ये सब क्या है, कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 कारक होते हैं वो कौन कौन होते हैं। कर्ता कारक होता है, कर्म कारक, करण कारक, और यहाँ पे मैं आपको और भी दिखा देता हूँ सबका नाम। संप्रदाय कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, इतने होते हैं। ठीक है, आगे आपको बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो आश्रय का तद्भव रूप बताना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के सभी का बताना है। भक्त का बताना है, महार का तद्भव बताना है, राजभास का, पिपासा का। तो ये आप लोग दोस्तों इसका जो तद्भव रूप होगा वो यहाँ पर आप इंटरनेट में देख लीजिएगा, क्योंकि बाल भारती में इसका था नहीं। ठीक है, अगला आपको बताता हूँ, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। आपको पुत्र का पर्यायवाची बताना है, नदी का बताना है, धरती का बताना है, बादल का बताना है और रात का बताना है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो जो पूछा गया है वो यहाँ पे मैं टिक मारा हूँ। नदी का हो जाएगा सरिता, टटनी, सलिता, तरंगनी आदि। और यहाँ पर पृथ्वी का हो जाएगा भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरती, वसुंधरा, अवनी। पर्वत का हो जाएगा भूधर, शैल, अचल, गिरि, नग, तुंग आदि। पुत्र का हो जाएगा पूत, नंदन, बेटा, सुत, तनय, आत्मज आदि। ठीक है, तो इतना सारा यहाँ पर पूछा गया था। बाकी और भी मैं दिखा दिया हूँ सबका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो याद करने के लिए तो ले सकते हैं।
अगला यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो उदय का हो जाएगा अस्त, प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष, स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, संपन्न का हो जाएगा क्या हो जाएगा संपन्न। जब कोई काम हो जाता है तो अपूर्ण आप लिख सकते हैं, पूर्ण का अपूर्ण होता है, लेकिन संपन्न का असंपन्न आप लिख सकते हैं। जो भी हो ये आप देख लीजिएगा। प्रशंसा का क्या हो जाएगा, किसी का प्रशंसा कर रहे हैं तो निंदा आप कर दीजिए, तो प्रशंसा का निंदा हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, कानून के विरुद्ध। कानून के विरुद्ध क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट से। आशा से परे हो जो, इसको आप देख लीजिएगा इंटरनेट से। सहन करने वाला, सहनीय, सहनशील, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का क्या हो जाएगा प्राधन उत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन। रामायण, रामधन आयण, या आप लोग इंटरनेट से देख लीजिएगा। निराशा, निर्धन आशा। तपोवन, तपधन उवन, या तपोवन का हाँ तपधन उवन हो जाएगा, तो आधन उजुड़ के ओ हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इंटरनेट से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आइए आपको लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रार्थना पत्र लिखना बताया गया है। प्रधानाचार्य के लिए आपको ऐसे लिखना है, ऊपर प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय आगरा। तो आप यहाँ पर इसको बदल करके अपने एक स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे श्रीमान। सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई श्री जगदीश की जगह पे आप अपने भाई का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे का विवाह 27/4, ये जिस तारीख को हो आप तारीख डाल दीजिएगा, तारीख को होगा। और बारात मेरठ नगर जाएगी, तो मेरठ नगर जहाँ आपके भाई का विवाह जाना हो, बारात जाना हो, वो जगह लिख दीजिएगा। अगर नहीं जाना है तब भी आप अपने मन से लिख दीजिएगा, वहां जाना आवश्यक है, इसलिए मैं 5 दिन के अवकाश की याचना करता हूं। तो यहाँ पे 2 दिन का अवकाश था, तो आप 2 दिन लिख सकते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि तारीख डट से तारीख डट तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ जिस तारीख से जिस तारीख के बीच में आपको अवकाश चाहिए वो तारीख आपको डाल देनी है। फिर नीचे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे कमेश लिखा है, कक्षा आपको लिखना है कक्षा 7 यहाँ पर, फिर दिनांक आपको अपना डाल देना है, ठीक है। बस इतना ही कर देना है और आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतिम किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। रक्षाबंधन, वनों को महत्व, ईद, विद्यार्थी जीवन। तो मैं सबका दिखा देता हूँ, आप भर भर के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सहपाठी अगर स्कूल में कोई पढ़ रहा है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई भी, चाहे कक्षा 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 पे हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, उसको जरूर चैनल को शेयर करो और उसे बताओ कि आपके चैनल का, आपके जो वीडियो है यानी आपका जो विषय है उसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर इस चैनल पे आता है। आप एक्टिव हो जाइए, परीक्षा से पहले आपको पूरा का पूरा प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा और आप उसे हल करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं इसको। तो आप यहां पर निबंध देख सकते हैं, ये रक्षाबंधन का निबंध है, मैं ऊपर कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर से यहां पर आगे कर देता हूं, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लोग यहां पर जुड़ेंगे चैनल के साथ, जितने ज्यादा कमेंट आएगा उतना ही ज्यादा मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप होली का देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ाता चला जा रहा हूं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए स्वतंत्रता दिवस का देख लीजिए, ठीक है। ऐसे बढ़ा लीजिए, स्वतंत्रता दिवस में आता है बार बार, ठीक है। ये मैं दिखा दे रहा हूं स्वतंत्रता दिवस का, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ओके, हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको 1-2 दिखा दिया। यहाँ पर ईद और वनों का महत्व मैंने नहीं दिखाया, तो आप इसे इंटरनेट में दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर जितना मैंने दिखा दिया है उसमें से एक ना एक आप में जरूर आ जाएगा। और यही एक मॉडल पेपर मैंने चैनल पर नहीं डाला है, 5 मॉडल पेपर पड़े हैं। तो आप जितना ज़्यादा मॉडल पेपर हल करेंगे, आपको उन्हीं 5 में से कोई एक मॉडल पेपर पूरा का पूरा ऐसे पेपर ही आपके प्रधानाचार्य आपको लेकर चले आएंगे आपके स्कूल में परीक्षा कराने के लिए। तो आप जरूरी है कि ये जो पेपर है इसके एक एक क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है, जिससे आप बिल्कुल एक नंबर भी मिस ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत वीडियो अपलोड होते ही, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो, शेयर करोगे भाई लोग तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और मैं आपको लगातार वीडियो लेकर आता रहूंगा मॉडल पेपर का, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।